अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, यानी कि हम आज पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली बच्चों, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था ग्रीक फिलासफर से, जिसका नाम था अरिस्टोटल। उसने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में, बेसिक दो ग्रुप्स में। हमें पता है कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे सामने जो दो बेसिक ग्रुप्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं जी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसी तरह से जो अरिस्टोटल है उसने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो दो बेसिक ग्रुप हैं कौन कौन से, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। इसके बाद जी एक साइंटिस्ट था जिनका नाम है जी कार्लस लीनियस। आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने जो अरिस्टोटल है उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है पेश किया था। क्लासिफिकेशन के इस सिस्टम में कार्लस लीनियस ने नेचर को डिवाइड किया था 3 किंगडम्स में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था किसने, कार्लस लीनियस ने। इसमें जो 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन का 3 किंगडम सिस्टम पेश किया था, इसके अंदर फर्स्ट वाले किंगडम में आते थे कौन से जी, मिनरल्स। सेकंड में आते थे वेजिटेबल्स एंड थर्ड में एनिमल्स। यानी कि कार्लस लीनियस ने 3 मेजर कैटेगरीज या किंगडम्स में डिवाइड किया था नेचर को। फर्स्ट था मिनरल्स, सेकंड था वेजिटेबल्स एंड थर्ड था एनिमल्स। अब इसने ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये किस बेस पे किया था, ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन की थी। इसने जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिवाइड किया था इन 3 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एक जैसी सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में, इसी तरह से दूसरी में दूसरे वाले ऑर्गेनिजम्स को, और थर्ड कैटेगरी में थर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स को। फिजिकल हम कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे जो खसूसियात नज़र आ रही होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा ये जो कार्लस लीनियस था, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी था कि इसने जो है वो स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिए थे। उनको नेम देने के लिए एक फार्मूला बताया था। उसका ये फार्मूला की बेस पे बहुत फेमस हुआ था कि उस फार्मूला को आज तक भी यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो ये जो था सिस्टम, ये कौन सा था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कार्लस लीनियस ने पेश किया था। इसके बाद जी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। जो रॉबर्ट विटेकर था, इसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद पेश किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें इसने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था किसको, नेचर को। ठीक है, इसने 5 किंगडम्स बताए थे कि ये 5 किंगडम्स में हम नेचर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस पे इसने क्लासिफिकेशन की थी। जिस तरह से जो कार्लस लीनियस था उसने किस बेस पे की थी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। इसी तरह से रॉबर्ट विटेकर ने भी कुछ चीज़ों को सामने रख के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। अब वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे, कौन सी ऐसी बेसिक्स थी जिसको माइंड में रख के उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की थी। इसमें सबसे पहले आता है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से सेल की ऑर्गेनाइजेशन हुई है, या जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन, उनका स्ट्रक्चर वो किस तरह से है। ठीक है, उस बेस पे इसने ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे डिवीजन की थी। हम जब देखते हैं तो हमें सेल्स जो है ना वो नेचर में 2 तरह से नजर आते हैं। सेल या तो होते हैं प्रोकैरियोटिक या फिर होते हैं यूकैरियोटिक, 2 तरह के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो इतने वेल डिफाइंड सेल नहीं होते, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेल्स होते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप, शक्ल या कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक शेप, स्ट्रक्चर वगैरह मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोटिक को भी आगे मजीद डिवाइड किया जाता है। किस तरह से, या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं अमीबा वगैरह, या फिर ये हो सकते हैं मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे आते हैं। सिंपल एग्जांपल इसकी हम ह्यूमंस हैं कि हम ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में एक ही तरह से आते हैं, कौन से हैं वो, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे कि प्रोकैरियोटिक को एक में, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को एक में, इसी तरह से मल्टी सेलुलर को एक में, इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे भी इसने डिवीजन की थी। जो
दूसरी चीज़ इसने माइंड में रखी थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना किस तरह से ले रहा है, खुद प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, उस बेस पे भी इसने क्या की थी, डिवीजन की थी, किंगडम की क्लासिफिकेशन की थी, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, उसने देखा जी फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन कौन से हैं, जिस तरह से जो प्लांट्स हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको एक ग्रुप में। इसके अलावा इसने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरी चीज़ जो थी वो थी एब्जॉर्प्शन, कि फूड को एब्जॉर्ब करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, और तीसरी वाली इंजेक्शन। ये 3 जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे इसकी बेस पे भी उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, कि इस तरह से डिवाइड करके उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे कि वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने जो कैटेगरीज बनाई थी वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कैटेगरीज बनाई गई थी उसमें सबसे पहले जो आती है वो होती है मोनेरा। क्या है जी, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू कार्लस लीनियस। ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो आता है जो उसने बताया था वो आता है किंगडम मोनेरा। सेकंड जो कैटेगरी है वो हमारे पास आती है किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी है किंगडम फंजाई। फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो है किंगडम प्लांटी। और लास्ट की कैटेगरी आती है किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 कैटेगरीज थी। उसने नेचर को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और हमें पता है किस किस बेस पे किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। जो रॉबर्ट विटेकर था उसने इन 5 किंगडम्स में नेचर को डिवाइड किया था। ठीक है। अब इसके बाद एक और किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जी वायरसेस। जो वायरसेस आते हैं वो जो हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनको इसने किसी कैटेगरी में नहीं रखा था। वायरसेस होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, ये हैं बॉर्डर लाइन है किसकी, लिविंग की एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना वो ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर होते हैं और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर होते हैं। अब इनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं इनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से। इनकी जो क्रिस्टलाइन नेचर होती है, क्रिस्टल की शेप होती है या क्रिस्टल की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, उस नेचर की बेस पे इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। यानी कि ये जब इन्वायरमेंट में इस तरह से मौजूद होते हैं तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन शक्ल में मौजूद होते हैं, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहे होते। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं इनको कि ये जो वायरसेस हैं ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही इनको कोई होस्ट मिलता है, इनको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसके अंदर ये जाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी होस्ट मिलता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वगैरह, ह्यूमन बींग की कोई होस्ट हो सकता है, तो ये जाके क्या करना शुरू कर देते हैं, ये जाके बॉडी के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं ये जी, डिवाइड होने के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके डिवाइड होते हैं और अपनी जो तादाद है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या मौजूद होता है, इनके पास जो है वो डीएनए या फिर आरएनए मौजूद होता है। इसी की बेस पे हम इनको कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर होती हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर होती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसलिए कंसीडर होते हैं कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं, डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड होने के साथ फिर ये क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कॉज कर रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको आजकल पता है कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है ये जब बाहर सर्फेसिस पे मौजूद होता है तो तब तो किसी सर्फिस को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, लेकिन जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको क्या करना शुरू कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इन्फेक्शियस डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर आया तो इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जब हमारी बॉडी के बाहर मौजूद था तो तब ये क्या था, एक नॉन लिविंग थिंग थी। इस बेस पे वायरसेस को कहते हैं हम कि बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग की ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि
ये कभी जो है वो कुछ नेचर इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसिडर होती है और कई दफ़ा ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जब एक क्रिस्टलाइन नेचर में इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। बच्चों आज हमने पढ़ा कि इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले जो एरिस्टोटल है उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था किसको, नेचर को। कौन कौन सी थी वो 2 कैटेगरीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद जी कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था, उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी, मिनरल्स थी, वेजिटेबल्स थी और एनिमल्स थी। इसके बाद जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया रॉबर्ट विटेकर ने, जिसमें उसने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। इसके बाद जी एक और ऑर्गेनिजम्स थे जिनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो सवाल पैदा हुआ कि क्यों नहीं रखा गया। पता चला कि वो ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन में आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, इसी वजह से उनको किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया। जो आपके पास हैं वो नोट्स मौजूद हैं 8th क्लास के पास। आपने यहाँ पे हमने जो आज का लेक्चर है वो कवर किया, उसके अंदर जो क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस, राइट डाउन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद है जी नेम 5 किंगडम्स वाई वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने ये 4 जो क्वेश्चंस हैं ये कवर किए हैं आज के लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।